पार्ट 1 में हमने वैदिक सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन को कवर किया जा सकता था कवर कर लिए थे, और पार्ट 2 वाला में अब देख रहे हैं कि वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस देवता को अतिथि की उपाधि दी गई थी और उन्हें देवताओं तथा मनुष्यों के बीच का मध्यस्थ माना जाता है? ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है वरुण, सी है अग्नि या डी है सोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्नि। देखिए ऋग्वेद में अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ माना गया है, क्योंकि यज्ञ में अग्नि में दी जाने वाली आहुतियां ध्रुव के माध्यम से देवताओं तक पहुंचती थी। इन्हें ऋग्वेद में अतिथि भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है सावित्री सूर्य, बी है इंद्र, सी मारुत या डी है उषस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सावित्री सूर्य। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में स्थित गायत्री मंत्र सावित्री यानी सविता देवता को समर्पित है, जो सूर्य देव का ही एक रूप है। यह मंत्र बुद्धि और ज्ञान की प्रेरणा के लिए गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है भागदूत, बी है संग्रहिती, सी है सूत्र या डी ग्रामीण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भागदूत। उत्तर वैदिक काल में जब कर व्यवस्था नियमित हो गई तब राजस्व कर वसूलने वाले अधिकारी को भागदूत कहा जाता था। वहीं कोषाध्यक्ष यानी खजाने की देख रेख करने वाले को संग्रहिती कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा विशेष यज्ञ किया जाता था? ऑप्शन ए है अश्वमेध यज्ञ, बी है राजसूय यज्ञ, सी है वाजपेयी यज्ञ या डी है अग्निहोत्रम यज्ञ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजसूय यज्ञ। देखिए, राजा के सिंहासन पर बैठने या राज्याभिषेक के समय एक यज्ञ किया जाता था, जिस यज्ञ का नाम था राजसूय यज्ञ। माना जाता था कि इस यज्ञ से राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, और अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए होता था। अगला जो क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन और रथ दौड़ के लिए कौन सा यज्ञ करता था? ऑप्शन ए है राजसूय यज्ञ, बी है वाजपेयी यज्ञ, सी अश्वमेध यज्ञ या डी पुरुष मेघ यज्ञ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ का अर्थ होता है सौर या शक्ति का पेय। इस यज्ञ के दौरान एक रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था, जिसमें राजा का रथ हमेशा आगे रहता था। वह राजा की शक्ति और मनोरंजन का प्रदर्शन करता था। अगला जो क्वेश्चन है, अर्थवेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, बी है शतपथ ब्राह्मण, सी गोपथ ब्राह्मण या डी है पंचविंश ब्राह्मण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपथ ब्राह्मण। प्रत्येक वेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी, और गोपथ ब्राह्मण एकमात्र ऐसा ये ब्राह्मण ग्रंथ है जो अर्थवेद से जुड़ा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, इस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या मिलती है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी शतपथ ब्राह्मण, सी कठोपनिषद या डी बृहदारण्यक उपनिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण। देखिए, यजुर्वेद से जुड़े शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का व्यापक और स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यह सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, नचिकेता और यमराज के बीच का प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? ऑप्शन ए है मुंडक उपनिषद, बी कठोपनिषद, सी छंदोग्य उपनिषद या डी केन उपनिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कठोपनिषद। देखिए, कठोपनिषद में बालक नचिकेता और मृत्यु के देवता यमराज के बीच आत्मा और अमरता को लेकर बहुत प्रसिद्ध संवाद दर्ज है। इसमें यमराज नचिकेता को आत्मज्ञान का उपदेश भी देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन थे जो उत्तर वैदिक काल में सूर्यों के देवता बन गए? ऑप्शन ए है पूषण, बी रुद्र, सी प्रजापति या डी वरुण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पूषण। ऋग्वैदिक काल में पूषण मार्ग के रक्षक और चरवाहो यानी पशुओं के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचना बदलने के साथ ही इन्हें शूद्रों का देवता भी माना जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन ए है छंदोग्य उपनिषद, बी जबालोपनिषद या सी है मुंडक उपनिषद या डी है कठोपनिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जबालोपनिषद। मानव जीवन को 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में बांटने की आश्रम व्यवस्था का सबसे पहला और स्पष्ट उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। यहाँ पर दिया है, देखिए, छंदोग्य उपनिषद में केवल शुरुआती 3 आश्रमों का ही उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है ब्रह्मवादिनी, बी अमाजु या सी सधुवधु या डी है गार्गी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमाजु। ऋग्वैदिक काल में जो कन्याएं विवाह न करके जीवन भर अपने पिता के घर रहकर वेदों का अध्ययन कर और ज्ञान अर्जित करती थी, उन्हें अमाजु कहा जाता था। अगला जो क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में पाणी किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है जो पुरोहित होते थे, बी जो पशुओं का व्यापार
या चोरी करते थे, सी जो राजा के सैनिक होते थे, या डी जो कृषि करते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो पशुओं का व्यापार या चोरी करते थे उन्हें कहा जाता था। यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में पाणी उन व्यापारियों को कहा जाता था जो बहुत कंजूस होते थे, ब्याज पर पैसा देते थे और अक्सर आर्यों के सबसे कीमती धन गायों के लिए चोरियों के लिए जिम्मेदार भी माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में लोहे को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन ए है कृष्ण अयस या श्याम अयस, बी है लोहित अयस या ताम्र अयस, डी है रजत अयस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण अयस या श्याम अयस। वैदिक काल में अयस शब्द का अर्थ धातु होता था। ऋग्वैदिक काल में तांबे या कांसे को लोहित अयस कहा जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हो गई तो उससे कृष्ण अयस या श्याम अयस यानी काला धातु कहा गया। अगला क्वेश्चन है, वेदों के पैर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कल्प, बी छंद या सी निरुक्त या डी व्याकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छंद को। वेदों को ठीक से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। इसमें छंद को वेदों का पैर, व्याकरण को मुख और निरुक्त को कान और शिक्षा को नासिका और कल्प को हाथ और ज्योतिष को नेत्र माना गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक का कौन सा मंडल सबसे पुराना माना जाता है? ऑप्शन है पहला और 10वां मंडल, बी है दूसरा से 7वां मंडल, सी है 8वां और 9वां मंडल और डी है 5वां और 6ठा मंडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा से 7वां मंडल। ऋग्वेद के 10 मंडलों में दूसरा से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। इन्हें वश मंडल या ऋषि मंडल भी कहा जाता है। पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन ए है पुरोहित, बी सेनानी, सी राजा या डी ग्रामीणी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा। उत्तर वैदिक काल में कबीलाई ढांचा मजबूत राज में बदल गया था। इस काल में राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था और उसका निर्णय अंतिम माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन नदी पुरुषणी का आधुनिक नाम क्या था? ऑप्शन है रावी, व्यास, सी है चिनाब या डी सतलज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी। देखिए ऋग्वेद में वर्णित ऐतिहासिक दशराज युद्ध के बारे में आप सभी जानते होंगे और इस युद्ध को पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, यानी इसका आधुनिक नाम रावी नदी है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? ऑप्शन है ऋग्वेद, बी सामवेद, सी है यजुर्वेद या डी अर्थवेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थवेद। देखिए आयुर्वेद को मुख्य रूप से अर्थवेद का उपवेद माना जाता है, क्योंकि अर्थवेद में ही विभिन्न बीमारियों के इलाज, जड़ी बूटी और चिकित्सा पत्तियों का सबसे पहला वर्णन यहीं से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस पशु को अष्टकर्णी, जिसके कान पर 8 का अंक खुदा हो, कहा गया है? ऑप्शन ए है घोड़ा, बी गाय, सी हाथी या डी बैल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है गाय। ऋग्वेद में गाय को अत्यंत पूजनीय मानते हुए अघन्य के साथ साथ अष्टकर्णी भी कहा गया है, जो इसके स्वामित्व और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए है महर्षि जैमिनी, महर्षि बदरायण, सी है महर्षि गणात या डी महर्षि कपिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महर्षि बदरायण। उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत भी कहा जाता है, उसके प्रवर्तक महर्षि बदरायण थे। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्मसूत्र इस दर्शन पर आधार स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में निष्क के साथ शतमान और कृष्णल क्या थे? ऑप्शन ए यज्ञ के पात्र, बी है तौल और माप की इकाइयां, सी वस्त्रों के प्रकार या डी रथों के प्रकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तौल और माप की इकाइयां। देखिए उत्तर वैदिक काल में व्यापार के विकास के साथ मूल्य और वजन को मापने के लिए शतमान, निष्क और कृष्णल जैसी इकाइयों का प्रयोग किया जाता था, जो बाद में सिक्कों के रूप में विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां होने की लांछन को चुनौती देती है, किस उपनिषद से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है मुंडक उपनिषद, बी कठोप उपनिषद, सी छंदोग्य उपनिषद या डी प्रश्न उपनिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छंदोग्य उपनिषद। देखिए छंदोग्य उपनिषद में सत्यकाम यानी जबाल की अत्यंत प्रेरक कथा है, जो सत्य की खोज के लिए अपनी माता जबाला के नाम को अपनाते हैं और समाज की रूढ़ियों को पीछे छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? ऑप्शन ए गायों के लिए होने वाले युद्ध, बी गायों की पूजा, सी गोधूली वेला या डी गायों का निवास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गायों के लिए होने वाले युद्ध। ऋग्वैदिक काल में गाय ही सबसे बड़ी संपत्ति थी, इसलिए जब दो कबीलों के बीच युद्ध होता था तो वह अक्सर गायों को छीनने के लिए होता था, और इस युद्ध को ऋग्वेद में गविष्टि यानी गायों की खोज या युद्ध कहा गया है।
अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है होता या होत्री, बी बी है अध्वर्यु, या सी उद्रात्री, या डी ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्धवर्यु। वेदों का पाठ करने वाले पुरोहितों के विशिष्ट नाम थे। पुरोहित ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री यानी यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु और सामवेद के गायक को उदात्री और अर्थवेद के निरीक्षक पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए है अथाह जलराशि या जल का बड़ा संचय करने वाले को, बी है हिंद महासागर, या सी अरब सागर, या डी है गंगा का मुहाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अथाह जलराशि या जल का बड़ा संचय करने वाले को। देखिए ऋग्वेद आज मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र से केंद्रित थे, इसलिए ऋग्वेद में समुद्र शब्द का अर्थ आज का आधुनिक महासागर न होकर पानी के किसी बहुत बड़े संग्रह या बड़ी नदी के फैलाव से था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कर स्वेच्छा से दिए जाने वाला उपहार न होकर एक अनिवार्य हिस्सा बन गया था। इसे चुकाने वाले मुख्य रूप से कौन थे? ऑप्शन ए है ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, या डी शूद्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है वैश्य। उत्तर वैदिक काल की कर व्यवस्था में वैश्य वर्ण ही एकमात्र ऐसा वर्ग था जो मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और व्यापार करता था और इसलिए वही कर चुकाता था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कर से छूट थी, जबकि शूद्रों का काम सेवा करना था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऑप्शन ए है केवल एक बार, बी है 3 बार, सी 5 बार, या डी 10 बार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल एक बार। देखिए ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य निवास क्षेत्र सप्त सिंधु यानी पंजाब हरियाणा का क्षेत्र था, इसलिए ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार और यमुना नदी का 3 बार हुआ है। इससे पता चलता है कि वे पूर्व की ओर बहुत कम फैले हुए थे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में अक्षवाप नामक अधिकारी का क्या कार्य था? ऑप्शन ए है राजा का अंगरक्षक, बी पासे के खेल में राजा का सहयोगी या दूत, सी है वन विभाग का प्रधान, या डी गुप्तचर विभाग का मुखिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पासे के खेल में राजा का सहयोगी या दूत। यहाँ उत्तर वैदिक काल के प्रशासन में अक्षवाप राजा के 12 महत्वपूर्ण रत्नों यानी अधिकारियों में से एक था, जो पासे या ध्रुत जिसको ध्रुत क्रीड़ा के समय राजा के खाते और खेल का नियंत्रण करता था। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ का महाकाव्य मिलता है? किस में मिलता है? ऑप्शन ए है मुंडक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोप उपनिषद, या छांदोग्य उपनिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बृहदारण्यक उपनिषद। सनातन दर्शन के 4 प्रमुख महाकाव्यों में से एक अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद से जुड़े बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। यह सभी उपनिषदों में सबसे विशाल माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, वेदों का वह भाग जो गद और पद दोनों रूप में लिखा गया है कौन सा है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, या डी अर्थवेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञों के नियम और अनुष्ठानों से संबंधित वेद है। एकमात्र ऐसा वेद है जो गद यानी निबंध रूप और पद कविता रूप दोनों शैलियों में संकलित है। इसके 2 भाग शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद है। अगला जो क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा खोजी गई या उपयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? ऑप्शन ए है लोहा, बी तांबा या कांसा, सी सोना, या डी चांदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तांबा या कांसा। देखिए ऋग्वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था, वे अवध शब्द का प्रयोग करते थे जो तांबे या कांसे के लिए होता था। उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व में आकर लोहे यानी कृष्ण अयस्क की खोज हुई। अगला जो क्वेश्चन है, उपनिषद काल के प्रसिद्ध राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए है कुरु, बी पंचाल, सी है कैकेयी के, या डी काशी के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैकेयी के। उपनिषदों में कुछ अत्यंत विद्वान क्षत्रिय राजा का उल्लेख है जो दार्शनिक थे। इनमें राजा अश्वपति कैकेयी के राजा थे, राजा जनक विदेह के थे, और प्रवाहन जबाली पंचाल के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्य रूप से किस में विश्वास करती थी? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा में, बी एकेश्वरवाद में, सी बलि और कर्मकांड में, या डी देवी पूजा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बलि और कर्मकांड में। देखिए ऋग्वैदिक आर्य प्राकृतिक शक्तियों को खुश करने के लिए यज्ञ किया करते थे, जिसमें वे दूध, घी और अनाज की आहुतियां और साथ साथ बलि भी देते थे और स्तुति पाठ करते थे। इस काल में मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिले। अगला जो क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद के किस रूप में हुआ था? ऑप्शन ए है कुल के प्रतीक के रूप में, गायों को बांधने के स्थान के रूप में, सी हो गया जाति के रूप में, और डी एक विशेष यज्ञ के रूप में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गायों को बांधने के स्थान यानी गोधन के रूप में। ऋग्वेद में गोत्र का मूल अर्थ गोष्ठ था, यानी वह स्थान
जहां पूरे परिवार या काबिले की गाय एक साथ बांधी जाती थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में इसका अर्थ बदलकर एक ही मूल पुरुष का वंश हो गया। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक में कुल कितनी बार जन शब्द का उल्लेख हुआ है जो राजा के कबीले को दर्शाता है? ऑप्शन ए 275 बार, बी 170 बार, सी 21 बार या डी 9 बार। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 275 बार। ऋग्वेदिक समाज कबीलाई था, यानी कबीले के लिए जन शब्द का प्रयोग सबसे अधिक 275 बार हुआ है, जबकि कबीले के उपभाग 20 का उल्लेख 170 बार हुआ है। इस काल में भौगोलिक, जनपद या देश जैसी बड़ी धारणा विकसित नहीं हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध विवाहों में अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता था? ऑप्शन है उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी, ऑप्शन बी है निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की नारी, सी है समान वर्ण के पुरुष और नारी, या डी है जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यहाँ उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण के नारी। उत्तर वैदिक में अनुलोम विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त थी, जिसमें दूल्हा जो था वो उच्च वर्ण जैसे ब्राह्मण या क्षत्रिय का होता था और दुल्हन निम्न वर्ण की होती थी। इसके विपरीत विवाह को प्रतियम विवाह भी कहा जाता था, जिसे अच्छा नहीं माना जाता था। मनुस्मृति के अनुसार वैदिक संस्कृति में कुल कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है 4, बी 6, सी 8 या डी 12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8। ठीक है, धर्मशास्त्रों और मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, जो है ब्रह्मा, दैव, आर्ष, प्रजापत्य। ये 4 उत्तम माने जाते थे और जो 4 हैं आसुर, गंधर्व, ये प्रेम विवाह बोलते थे गंधर्व को, और राक्षस, पैशाच, ये 4 निंदनीय माने जाते थे। 4 और 4 दोनों मिलाकर 8 हो गए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है? ऑप्शन है 7वें मंडल को, बी है 8वें मंडल, सी 9वें मंडल या डी है 10वें मंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 9वें मंडल को। ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है और इसमें कुल 114 सूक्त हैं और ये सभी सोम रस, पेय पदार्थ और वनस्पति के देवता की स्तुति में लिखे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ऋत अर्थात ब्रह्मांडीय और नैतिक व्यवस्था के रक्षक किस वैदिक देवता को माना गया है? ऑप्शन है इंद्र, बी वरुण, सी अग्नि या डी सूर्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वरुण। ऋग्वेद में वरुण देव को ब्रह्मांड के नियम जैसे जल और नैतिक व्यवस्था का संचालक माना गया है। इसी कारण इन्हें ऋतस्य यानी गोप उसको बोलते हैं, ऋतस्य गोप उसे बोला जाता है कि ऋत यानी सत्य नियम का रक्षक भी कहा जाता है इन्हें। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में उसी दिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए बढ़ई के लिए, राजा के सारथी के लिए, सी है ऋण या उधार देने वाले सूदखोर के लिए, डी है लोहार के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ऋण या उधार देने वाले सूदखोर के लिए। देखिए, शतपथ ब्राह्मण में ब्याज पर पैसा देने वाले ऋणखोर या ऋण देते या सूदखोर को कुशदीन कहा गया है और ब्याज पर दिए जाने वाले कर्ज को कुशिद कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में युद्ध के समय राजा की सहायता करने वाले कबीलाई सैन्य दलों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है व्रात, गण और सर्द, बी चतुरंगणी सेना, सी है अक्षौहिणी सेना या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है व्रात, गण और सर्द। ऋग्वैदिक काल में राजा के पास कोई अस्थायी या परमानेंट आर्मी नहीं होती थी, यानी सेना नहीं होती थी। युद्ध के समय कबीले के ही युवा मिलाकर सैन्य टुकड़ियां बनाते थे और जिन्हें व्रात हो गया, गण हो गया, ग्राम या सर्द कहा जाता था। अगला जो क्वेश्चन है, उपनिषदों में वर्णित जनक की सभा की प्रसिद्ध महिला दार्शनिक कौन थी जिन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि को शस्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी? ऑप्शन ए है अपाला, बी घोषा, सी गार्गी या डी है लोपामुद्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गार्गी। गार्गी वाचकन्वी उत्तर वैदिक काल की एक विदुषी और महान दार्शनिक थी। बृहदारण्यक उपनिषद में राजा जनक की सभा में उनके और महर्षि याज्ञवल्क्य के बीच हुए प्रसिद्ध दार्शनिक शास्त्रार्थ का विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में मिट्टी के लाल बर्तनों पर किस रंग से चित्रकारी की जाती थी? ऑप्शन है काले रंग से, बी पीले रंग से, सी नीले रंग से या डी हरे रंग से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए काले रंग से। वैदिक काल, विशेषकर उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, में लाल बर्तनों पर काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां और रेखाएं बनाई जाती थी, जिन्हें कृष्ण लोहित मृदभांड या ब्लैक एंड वेयर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का उपवेद किसे माना जाता है? ऑप्शन ए धनुर्वेद, बी गंधर्ववेद, सी आयुर्वेद या डी शिल्पवेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयुर्वेद। 4 वेदों के अपने अपने उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद जो चिकित्सा से संबंधित है।
यजुर्वेद का धनुर्वेद जो युद्ध कला को दर्शाता है, सामवेद का गंधर्व वेद जो संगीत कला को दर्शाता है, और अर्थवेद का शिल्प वेद जो भवन निर्माण की कला को दर्शाता है। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में जो राजा चारों दिशा यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को जीत लेता था उसे क्या उपाधि दी जाती थी? ऑप्शन ए है सम्राट, बी है भोज, सी एकराट या डी विराट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एकराट। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पूर्व के राजा को सम्राट, पश्चिम के राजा को स्वराट, उत्तर के राजा को विराट या दक्षिण के राजा को भोज और चारों ओर दिशाओं को जीतकर मध्य क्षेत्र पर राज करता था उसे एकराट या सर्वभूमि कहा जाता था। महापद्मानंद को इतिहास का पहला एकराट माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज की किस प्रकार का समाज था? ऋग्वैदिक समाज किस प्रकार का समाज था? ऑप्शन है मातृशतात्मक, बी है पितृशतात्मक, सी है कबीलाई या समतावादी या डी है बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई समझना पर आधारित था, जहां उच्च नीच की भावना नहीं थी। परिवार का मुखिया पिता या बड़ा भाई होता था, जिससे यह प्रीतिशतात्मक समाज था, लेकिन महिलाओं को भी बहुत सम्मान और अधिकार प्राप्त थे। समाज में कुल कितने मूल मंत्र हैं जो ऋग्वेद से अलग या उसके अपने हैं? ऑप्शन है 75 या 99, बी 1028 मंत्र, सी 500 मंत्र या डी 1500। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 75 या 99। देखिए सामवेद में कुल 1875 छंद या मंत्र है, लेकिन इनमें से अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं। केवल 75 यानी कुछ विद्वानों के अनुसार 99 मंत्र ही सामवेद के अपने मौलिक मंत्र हैं, जिन्हें संगीत के सुरों में ढाला गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाले रत्नीनन अधिकारियों की कुल संख्या कितनी होती थी? ऑप्शन ए है 7, बी 12, सी 15 या डी 20। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12। यानी उत्तर वैदिक काल में राजा के शासन को चलाने और उसे सलाह देने के लिए 12 प्रमुख अधिकारियों की परिषद होती थी। इन्हें रत्नीनन कहा जाता था, जिनमें पुरोहित, सेनानी, सूत, भागदूत और संग्रहिती आदि प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा के बाद राज्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद किसका होता था? ऑप्शन ए है सेनानी का, बी पुरोहित का, सी युवराज का या डी ग्रामीण का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुरोहित का। वैदिक काल में पुरोहित का पद राजा के बाद सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली होता था। पुरोहित राजा का मुख्य सलाहकार, शिक्षक और युद्ध के समय उसका आध्यात्मिक रक्षक होता था। अगला क्वेश्चन है, अर्थवेद में किन दो शहरों या महाजनपदों का उल्लेख पहली बार मिलता है और उन्हें सुदूरवर्ती यानी दूर के क्षेत्र कहा गया है? ऑप्शन ए कुरु और पंचाल, बी अंग और मगध, सी काशी और कौशल या डी अवंती और कंधार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंग और मगध। सबसे अंत में रचे गए अर्थवेद में बिहार के प्राचीन क्षेत्र अंग और मगध का पहली बार स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में मगध के लोगों को व्रात्य, जो वैदिक व्यवस्था से बाहर रहने वाले को कहा जाता है, व्रात्य भी कहा गया है। तो आशा करते हैं कि इस टॉपिक से जितने भी वीडियो हैं सारे आपको अच्छा लगे होंगे, सब पसंद आएंगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे भी